हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 69 यानी कार्यपत्रक संख्या 69 को। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण में एक कहानी लेखन का अभ्यास करने वाले हैं। हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को हमें इस तरीके से लगाना है कि एक कहानी बने और उसी पर आधारित एक लघु कथा है वो लिखनी है। यानी आज की हमारी वर्कशीट है काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 69 यानी कार्यपत्रक संख्या 69 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम रचनात्मक लेखन में आज कहानी लेखन का अभ्यास करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 18 दिसंबर 2020। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को हमें ध्यान से देखना है और इन्हें पहले ऐसे क्रम में लगाना है जिसे कहानी बनती हो, और फिर चित्रों के अनुसार हमें एक लघु कथा लिखनी है 100 से यानी कि 100 से 120 शब्दों में। ओके, तो चलिए हम पहले चित्रों को देखते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि ध्यान से देखना है चित्रों को और उसके बाद हमें इनको क्रम में लगाना है। तो ये हमें कुल 7 चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके थोड़ा सा चित्रों को देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक किसान दिखाई दे रहा है, आपको भी यही दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक किसान है जो बारिश की उम्मीद में बैठा है। यहाँ पर एक और किसान है जो संपन्न दिखाई दे रहा है, ट्रैक्टर वगैरह बैकग्राउंड में है। यहाँ पर किसान है जो खेत में से फसलें निकाल रहा है, या फिर जो निराई गुड़ाई होती है, खरपतवार होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, खरपतवार होते हैं जो अनावश्यक पौधे होते हैं, उसको निकाल रहा है। यहाँ पे एक खुशहाल किसान परिवार है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पीछे अन्न भी दिखाया गया है, तो इसको हम अन्नदाता भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक गरीब किसान है, वो अपने बैल के साथ खेत में खड़ा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर किसान है वो खेत की बुआई की तैयारी कर रहा है। तो ये चित्र हमने देख लिए। अब हमें क्या करना है, इनको क्रम देना है कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, इनको क्रमानुसार लगाना है। तो यहाँ पे कहानी भी बनानी है, तो क्रमानुसार आप यहीं से नोट करना हमें कौन सा कहाँ पर रहेगा। तो ये रहेगा हमारा पहला क्रम। एक किसान है जो कृषि करता है, मेहनत करता है और सारा अपना गुजारा है वो उसी ज़मीन के ऊपर करता है। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी है, यानी कि उसके परिवार में 2 सदस्य हैं। वो किसान सपना देखता है कि एक दिन वो भी ट्रैक्टर लेकर के आएगा, एक बड़ा किसान बनेगा जब उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो ये हमारा दूसरा नंबर रहेगा और ये रहेगा तीसरा। ओके, उसके बाद किसान है खूब मेहनत करता, अपने खेत की जुताई करता है, तैयार करता है, और फिर वो बीज को बिखरे देता है, यानी कि बुआई करता है। जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो खूब मेहनत करता है, खेत में दिल लगा करके, मन लगा करके मेहनत करता है, और उसे उम्मीद होती है कि इस बार फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पर ये हमारा 4th रहेगा चित्र, ये 5th रहेगा, 5वां रहेगा, और ये रहेगा छठा। यहाँ पे निराई गुड़ाई कर रहा है। लेकिन क्योंकि किसान जो होता है उसमें जब तक उसकी फसल का दाना घर तक ना पहुँच जाए कोई गारंटी वारंटी नहीं होती कि इनकम कितनी होगी, आय कितनी होगी, या गुजारा भी नहीं होगा। तो ऐसा ही उस किसान के साथ होता है। किसान की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन मॉनसून के महीने में भी, यानी मॉनसून के समय में भी बारिश नहीं होती है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये रहेगा 7वां चित्र। ओके, तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि कौन से चित्र कैसे रहेंगे। तो ये पहला रहना है, उसके बाद ये जो चित्र है दूसरा रहेगा, किसान का परिवार बताएंगे। यहाँ पे किसान का सपना है, यहाँ किसान बिजाई की शुरुआत कर रहा है, जुताई कर रहा है, यहाँ बिजाई कर रहा है, यहाँ पर किसान निराई गुड़ाई कर रहा है, और यहाँ पर उसकी किसान की फसल है वो बर्बाद हो जाती है। ओके, तो ये चित्र ऐसे लगाने। उसके बाद हम कहानी लिखने का अभ्यास करते हैं। तो अगर आप भी अच्छी कहानी लिख सकते हो तो ज़रूर नहीं कि जो मैंने लिखी है वैसे ही लिखोगे, आप इससे बेहतर लिख सकते हो। तो अगर लिखोगे तो मुझे भेजना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गाँव में एक किसान रहता था, उसका नाम सोहन था। उसके परिवार में 2 सदस्य ही थे, एक सोहन और दूसरी उसकी पत्नी सुमति। वह बहुत गरीब थे, एक टूटी झोंपड़ी में रहा करते थे। उसके पास जमीन बहुत कम थी, उसके पास केवल 3 एकड़ जमीन थी। वह भी उपजाऊ नहीं थी,
बंजर भूमि थी जिसमें कोई फसल नहीं होती थी। उन दोनों का सपना था कि अगर अच्छी फसल हो तो वह भी ट्रैक्टर लेकर आए ताकि खेती करना आसान हो सके और वो भी और बेहतर तरीके से खेती कर पाए। इस बार जो सोहन है उसने उसी उम्मीद के साथ, क्योंकि हर बार भी एक उम्मीद होती है, सोहन ने अपने बैलों से खेतों की जुताई की, अच्छे से जुताई की, समय से बुआई भी कर दी। फसल थोड़ी बड़ी हुई तो उसने निराई गुड़ाई की ताकि फसल और बेहतर हो। निराई गुड़ाई, खरपतवार है वो बाहर निकाल दिए। इस बार ऐसा लग रहा था कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी क्योंकि खेत हरे भरे थे, लहलहा रहे थे। सबसे अच्छी फसल सोहन के खेत में थी। लेकिन तभी कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती है, सब फसलें सूखने लग जाती है। एक निराशा सी छाने लग जाती है। जो हरियाली थी वो हरियाली अब सोने या सुनहरे रंग में बदलने लगती है, यानी फसलें सूखने लगती है। सोहन भी बारिश की उम्मीद में दिन भर टकटकी लगाए आसमान को ही देखता रहता है। बारिश ना होने से आखिर उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। सोहन रात भर सो नहीं पाता है। एक पल के लिए वो निराशा में डूब जाता है और जब रात को वो सोया होता है तो एक पल की वो ये भी सोचता है कि क्यों न मैं खुद की जान ले लूं। पर दूसरे ही पल उसने सोचा सुमति का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा, और इसीलिए वो इस निराशा को, इस विचार को त्याग देता है। अगली सुबह सोहन फिर से खेत में लगा हुआ था, अगली फसल की तैयारी में। आखिर किसान जो था इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने एक कहानी लिखने की कोशिश की जो चित्रों पर आधारित थी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।